नए समय की घोषणा नहीं की गई है। जाहिर सी बात है, इस समय बॉर्डर एरिया पर शेलिंग हैवी हो रही है, लड़ाई आपस में बिल्कुल आमने सामने की हो रही है, और इसीलिए शायद चौबे जी आपने ये खबर देकर मेरे एक शक को यकीन सा में बदल दिया है। मुझे लग रहा था कि 4 घंटे में ये संभव कैसे होगा, और आपने ये खबर दी है। अब मुझे लग रहा है कि मेरे डॉट्स बिल्कुल ठीक जुड़ रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, सिर्फ मुस्कुराता रहूंगा। डॉट्स को जोड़ के देखिए। जम्मू से आपके संवाददाता का एक कथन, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर की यात्रा श्रीनगर से जम्मू की ओर, वो भी बाई रोड। एक सिग्नल प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले होनी थी 9 बजे एमईए की और 10 बजे आर्म फोर्सेस की, उसको मुलतवी करके दोनों को 10 बजे किया गया। और जैसे अभी शोभना ने बताया है, 10 बजे से बढ़ाकर कर दिया गया है, क्योंकि पूरी रिपोर्ट देना चाहते हैं। इन सब डॉट्स को जोड़कर जो मैं सोच रहा हूं, मेरा मन भारतीय के रूप में प्रफुल्लित हो रहा है, क्योंकि मैं आप देख रहा हूं कि आप सुबह से जो कड़ियां जोड़ रहे हैं, कड़ियां जोड़ते जोड़ते आप पीओके तक पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, इस समय एक और बड़ी खबर आ गई है। पाकिस्तान में भारत के हमले का खौफ है, और ये जो है, ये कई वीवीआईपी जो है देश छोड़ चुके हैं। जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि ये वो देश है, विडंबना है। यहाँ पे जो आईएसआई है, जो आतंक को पालता पोसता है, उनके अधिकारियों के बच्चे जो हैं वो विदेशों में पढ़ते हैं। सेना के जो बड़े अधिकारी हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। और तो और नेताओं के बच्चे जो है, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो मरियम नवाज के रूप में हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो के रूप में हो, ये सब बाहर पड़े हुए बच्चे हैं। और अपने देश में ये मदरसे की शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं पृथ्वी। और देखिए, और ये सब जब मुश्किल घड़ी पाकिस्तान पर आई तो अपने आवाम को छोड़कर निकल पड़े, जिसको कहते हैं आसान सरल बातों में कट लिए। पीओके में हमले का एक नया वीडियो आया है। ये देखिए, जिस पीओके की कड़ियां यहाँ पर मयंक से जोड़ रहे हैं, मुजफ्फराबाद में कई आतंकी ठिकाने तबाह हुए हैं। ये दूसरे स्ट्राइक में बता दूं आपको, स्ट्राइक 6 से 7 की दरमियानी रात, और उसके बाद दूसरी स्ट्राइक। आवाज सुनिए धमाके। आप देखोगे डिले है, फ्लैश होता है और उसके 3 सेकंड के बाद आवाज आती है। स्पीड ज्यादा होती है साउंड से, और ये वही रीजन है। एक और चीज होती है जी, बंकर बस्टर जब काम करता है जी, तो पहले वो बंकर में छेद करता है, नीचे जाता है, और फिर वो जाकर और उसका मैं कर्नल अनुराग को भी लाना चाहूंगी इस चर्चा में। और अनुराग जी, आप ये देख ही रहे हैं कि पीओके में भी हमले का वीडियो सामने आ गया है। पाकिस्तान के लिए इस समय मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं है, और वो मैं इसलिए कह रही हूँ, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने जिस तरीके से आप एक आतंकी के जनाजे में शामिल होते हैं, पूरी की पूरी वर्दी वहां पहुंच जाती है, उसके बाद आपका राउफ असगर मारा जाता है, आप सबको साफ हो गया कि साहब पाकिस्तानी के झंडे में आप लपेट के एक आतंकवादी का जनाजा निकाल रहे हैं। उसके बाद आप भारत को पे ही रिटेलिएशन करते हैं, आप 15 मासूमों को मार देते हैं पुंछ में, उसके बाद फिर आप अपना फायर खोल देते हैं। लेकिन कल भारत ने बिछा दिया है इनको, और हर दिशा से बिछा दिया है, क्या कराची, क्या लाहौर, और क्या इनका सारे इलाके बॉर्डर के। बिल्कुल, ये बात सबको जग जाहिर है कि जो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है वो एक आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये उनकी एक्सटेंडेड आर्म्स है। तो कल परसों जब उनके ऊपर हमला हुआ, उनके बहुत सारे लोग मारे गए, तब आपने बहुत सारे फौजी अफसरों को ड्रेस के अंदर उनके जनाजे में शामिल होते देखा। तो इससे ये पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो फौजी हैं और वेश बदल के वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे होंगे, और उनकी भी डेथ हुई है। तो डेफिनेटली उनका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और इस चीज़ से पाकिस्तानी सेना बहुत बौखलाई हुई है। उनके पास डबल प्रेशर है। प्रेशर एक तो ये है कि अपने आप को उनके देश की जनता से जोड़े रखना, और दूसरा अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग फोर्स दिखाना। अरे प्रेशर में आप मासूमों को थोड़ी मारने लगेंगे, जैसे कि प्रत्युष तो लगातार सुबह से बता ही रहे हैं। क्यों प्रत्युष? देखिए, इसमें एक बात और मैं कहूंगा कि आप जंग तब लड़ते हैं ना कि जब आप मेंटली और फिजिकली पूरी तरीके से एनर्जी से भरे होते हैं। मैं इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं मयंक सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर किसी का हाथ और पैर काट दिया जाए, आंखें फोड़ दी जाए, तो वो जंग लड़ने के लायक बचता है? अवाक हमने मार गिराया, हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, और उनकी बड़ी शान JF-17 2 धराशायी कर दिए, बचा क्या? मैं एक खबर और भी सूत्रों के हवाले से चल रही है, सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है कि 2 पायलट्स को बंदी बना लिया गया है। और ये जैसा बिल्कुल। और तो क्या आपको मयंक चौबे जी ये लग रहा है कि अभी जो सेना की ब्रीफिंग होगी उसमें इस बात का जिक्र किया जाएगा? हालांकि आइडेंटिटी अभी डिस्क्लोज नहीं की जा रही है उस पर। जी जी, और देखिए, भारत एक जिम्मेदार देश है, हमारी सेना एक जिम्मेदार देश है। ये वॉर विक्टिम्स है, ये वॉर जिसे कहा जाए कि प्रिजनर्स है, तो इसलिए हमारा
हमारा कोई उनके साथ कोई विंडिक्टिव वो नहीं है, वॉर के दौरान वो गिरे, जो भी सरकारों का फैसला होगा वो मान्य होगा। देखिए, युद्ध जब चलता है तो एक दूसरे के देश के लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, प्रिजनर बनाए जाते हैं। जिनीवा कन्वेंशन के तहत आप प्रिजनर से कुछ सवाल पूछ सकते हैं और उनको ट्रीट कैसे किया जाएगा वो उन कन्वेंशन के लिए। मैं चौबे जी आपको बस थोड़ा सा रोकूंगी क्योंकि मुझे अब लगता है कि हमें जल्दी से फील्ड का रुख कर लेना चाहिए। हमारे साथ खालिद प्रत्युष खालिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रविंद्र भी हमारे साथ। जो सबसे पहले मैं रविंद्र के पास आना चाहूंगा क्योंकि रक्षा मंत्री ने एक इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई है जिसमें सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख उसमें शामिल रहेंगे। क्या वो मीटिंग शुरू हो गई क्या रविंद्र? देखिए, रक्षा मंत्रालय में 9:30 बजे के बाद ये बैठक शुरू होनी है और जाहिर सी बात है जिस तरह की ऑपरेशन चल रहा है, सिंदूर चल रहा है, पाकिस्तान ने केवल 1 घंटे तक हम पर एक तरह से कायराना हमला करने की कोशिश की और हमने पूरी रात उसको बर्बाद किया है। तो इन सभी की समीक्षा राजनाथ सिंह सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ करेंगे और उसके बाद संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफिंग किया जाए, उनको पूरी तरह से जानकारी दिया जाए अजीत डोभाल एनएसए के द्वारा। और जाहिर सी बात है कि जब पूरी रात प्रधानमंत्री लगातार इस पर निगरानी रखे रहे तो अब जो ऑनगोइंग ऑपरेशन है उसकी कितनी सफलता हुई है और पाकिस्तान क्या कर सकता है, उसकी क्या तैयारी है। जल्दी से मुझे लगता है प्रत्युष हम खालिद का रुख कर लेते हैं। खालिद, मेरा सवाल आपसे यही है, बिछा दिया जिस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, शायद पाकिस्तान ने भी इस तरीके के रिटेलिएशन की कल्पना नहीं की होगी। उसको ये लगा होगा कि हम अटैक करेंगे और जैसे एक रात पहले आप मिसाइल से 15 शहरों पे करते रहे, पर भारत ने संयम रखा और सुबह होते होते जवाब देना शुरू किया जब ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान पर शुरू हुए। तो क्या माना जाए कि पाकिस्तान ये अपने ख्वाब में भी नहीं सोच रहा होगा कि भारत इस तरीके से रिटेलिएट करेगा और इस तरीके से बिछा देगा पाकिस्तान को हर दिशा से? देखिए शोभना, मैं आपको बता दूं, जब स्ट्राइक की खालिद, मैं आऊंगी आपके पास। पाकिस्तान में देखा जा रहा है जी न्यूज। अब ये देखिए, ये बड़ी खबर, बैन होने के बावजूद भी जी न्यूज को पाकिस्तान में देखा जा रहा है। लोग चोरी छिपे छिप कर देख रहे हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने जी न्यूज को बैन कर दिया था लेकिन पाकिस्तान की आवाम उसे देख रही है। सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।